मूवी के स्टार्टिंग में हमें सैम दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड हेजल के साथ वीडियोस बना रही थी। सैम बहुत अनलकी थी, वो कुछ भी करती थी उसका बुरा लक उसका काम बिगाड़ ही देता था। जैसे वो वीडियोस तो बना रही थी पर वहाँ की डेकोरेशन की सैम की वजह से ऐसी तैसी हो जाती है। तभी हेजल बोलती है तुम्हें एक गुड लक की जरूरत है और वो सैम को अपनी कुछ ऐसी चीजें दिखाती है जिसे वो गुड लक मानती थी। और वो सैम को बोलती है बस एक और लकी पेनी चाहिए और वो मेरा आखिरी लकी पेनी होगा। लकी पेनी दरअसल एक कॉइन या सिक्का होता है जो हमारे लिए लकी होता है, जो हम अपने लिए लकी मान सके। दरअसल ये लड़कियां ऑर्फनेज में रहती थी और हेजल को उसके नए पेरेंट्स लेने आने वाले थे इस फ्राइडे को। पर सैम सैड थी क्योंकि अब उसे यहाँ से जाना था बिकॉज वो 18 साल की हो गई थी और यहाँ का वही रूल था। वो हेजल को हक करती है और कार में बैठ जाती है। हमें पता लगता है सैम को कभी भी उसकी फॉरएवर फैमिली नहीं मिली, सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, शायद उसकी बुरी किस्मत की वजह से। वो लेडी सैम को बोलती है इस नए घर में रहने के लिए तुम्हें कहीं जॉब करना होगा। सैम बोलती है मैंने एक जॉब पकड़ ली है। वो लेडी खुश हो जाती है और सैम को चाबी देकर चली जाती है। अब अगली सुबह उसका दिन बैड लक से स्टार्ट होता है। उसे जॉब पे जाना था, वो नहाने जाती है पर बाथरूम का गेट बंद हो जाता है। वो निकल आती है जैसे तैसे, फिर ब्रेड में जैम लगाती है और ब्रेड जाकर दीवार पे चिपक जाता है। उसके मैचिंग के शॉक्स नहीं मिलते, यहाँ तक कि उसके साइकिल की हवा निकल जाती है। वो जैसे तैसे जॉब पे निकलती है पर उसका इतना अच्छा काम देखकर उसके बॉस हैरान हो जाते हैं और खुश होकर उसे कार पार्किंग पे लगा देते हैं। यहाँ भी उसकी बैड लक की जीत होती है। अब सैम को पता लगता है हेजल की फ्राइडे वाली विजिट कैंसिल हो गई है पर हेजल को एक और फैमिली मिलने आने वाली थी। पर सैम सैड थी, वो हेजल के पास जाती है और उसे समझाती है कि ये बस एक छोटा सा बैड लक था, मैं तुम्हें एक लकी पेनी ला कर दूंगी और सब ठीक हो जाएगा। अब सैम रोड के किनारे जाकर बैठ जाती है और सैंडविच खा रही होती है। तभी वहाँ एक ब्लैक कैट आ जाती है। सैम उस कैट को थोड़ा सैंडविच तोड़ कर देती है, वो कैट खाती है और सैम उससे अपना दुख बांटती है। फिर वो कैट निकल लेती है। तभी सैम को वहाँ एक कॉइन मिलता है, वो लकी पेनी समझकर रख लेती है और निकल जाती है। अब सुबह हो गई थी पर आज सैम से कोई भी गलती नहीं होती, उसे एक ही बार में मैचिंग सॉक्स मिल जाते हैं। वो नहाने जाती है तभी उसे वो कॉइन दिखता है। वो कॉइन लकी है या नहीं ये सैम चेक करती है और कमाल की बात तो ये थी कि जब तक उसके हाथ में वो कॉइन था उसके साथ सब अच्छा चलता था, पर जब उस पे कॉइन नहीं होता था वो वापस अनलकी हो जाती थी। ये चीज देख के वो खुश हो जाती है और ऑर्फनेज की ऑनर को कॉल करती है क्योंकि उसे ये लकी पेनी हेजल को देनी थी। वो खुशी खुशी जॉब पे जाती है और इस बार वो सच में बहुत अच्छा काम कर रही थी, ऐसा लग रहा था उसके पास कोई मैजिक है। उसके बॉस खुश हो जाते हैं और सैम को कार पार्किंग से हटाकर वो जो काम डिजर्व करती थी उस पे लगा देते हैं। अब सैम वॉशरूम जाती है और कॉइन को टॉयलेट पेपर के ऊपर रख देती है और सैम के कारण वो कॉइन दूसरे वॉशरूम में टॉयलेट सीट के अंदर जा गिरता है और टॉयलेट सीट का ऑटोमेटिक फ्लश ऑन था, इसलिए सैम बहुत ध्यान से उसे लेने जाती है। पर सैम अनलकी थी जिस कारण वो कॉइन फ्लश हो ही जाता है। वो सैड हो जाती है। तभी उसे वही ब्लैक कैट मिलता है जिसे वो अपनी स्टोरी सुनाती है लकी पेनी की। पर जैसे ही वो फ्लश होने की बात करती है वो कैट गुस्सा होकर इंसानों की तरफ बोलने लगता है कि तुम मेरी लकी पेनी कैसे खो सकती हो, ऐसा किया भी कैसे। पर जैसे ही सैम को रियलाइज होता है वो लकी पेनी वो कैट की थी, वो उसे एक और मांगने लगती है पर वो कैट सैम से दूर भागने लगता है। कैट लकी था इसलिए वो आराम से भाग पा रहा था पर सैम अनलकी थी, वो गिरते पड़ते उसका पीछा करती है। आखिरकार वो कैट तक पहुंच जाती है जहां वो कैट एक दूसरे दुनिया का गेट खोलता है और उसमें चला जाता है। उसके पीछे सैम भी वहां चली जाती है। सैम को देख वो गेट लगाने की कोशिश करता है पर सैम अंदर आ ही जाती है। वो कैट उस पे गुस्सा होता है और बोलता है तुमने मुझे खाना खिला के मेरी ट्रेवल पेनी ले ली और अब एक और मांग रही हो। तभी वहाँ छोटे इंसान आ जाते हैं जिन्हें लेप्रिकॉन कहा जाता है। सैम उन्हें देख छुप जाती है और हमें पता लगता है उस कैट का नाम बॉब है। वो लेप्रिकॉन पेनी डिपो की बात करते हैं और चले जाते हैं। सैम ये सुन लेती है और बॉब को ये बोलती है। बॉब बोलता है सिर्फ लेप्रिकॉन ही उसके अंदर जा सकते हैं। सैम बोलती है तो मैं लेप्रिकॉन बन जाऊंगी, पर बॉब के पास ट्रेवल पेनी भी नहीं थी। कुछ देर बहस करने के बाद बॉब मान जाता है, बस एक शर्त पे, अगर सैम को पेनी मिल भी गई तो वो उसे यूज करके बॉब को वापस कर देगी और बॉब की ट्रेवल पेनी के बदले सैम उसे बटन देती है ताकि वो कम से कम एंट्री कर सके, क्योंकि वहाँ एंट्री करने के लिए कैट्स को लकी पेनी जमा करनी पड़ती थी। अब बॉब जाता है बटन जमा करने, पर उससे पहले वो अपनी
कैप्टन का ध्यान भटकाता है ताकि सैम लेप्रिकॉन की एंट्री गेट से अंदर जा सके। उसके बाद वो बटन जमा करके निकल आता है। अब सैम और बॉब दोनों लेप्रिकॉन लॉकर रूम की ओर जाते हैं, जहाँ बॉब किसी जेरी नाम के लेप्रिकॉन के लॉकर खोल के उसके कपड़े सैम को देता है। तभी वहाँ 2 फीमेल लेप्रिकॉन आ जाती है। बॉब उन्हें हैंडल नहीं कर पाता, तभी सैम उनके सामने आ जाती है, खुद को एक लेप्रिकॉन बताते हुए इंट्रोड्यूस कराती है। वो लोग हैरान होते हैं, पर वो लोग मान जाते हैं कि ऐसे भी लेप्रिकॉन हो सकते हैं। लक लैंड में मजे करना, ये बोल के वो निकल जाते हैं। अब उन दोनों को लकी पेनी की ओर जाना था। सैम लक लैंड को देखती रह जाती है। वो बहुत शानदार जगह था और वहाँ सब लकी थे। अब बॉब सैम को बोलता है मेरे साथ लिफ्ट पे चढ़ जाना, पर बॉब अकेला ही वहाँ पहुँच जाता है। सैम आ ही नहीं पाती। वो अभी भी लिफ्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सैम आती भी है तो गिरते पड़ते आती है। बॉब उसे बोलता है यहाँ सब लकी है, तुम ऐसे करोगी तो सबको तुम पे शक होगा, इनके साथ घुल मिल जाओ। अब दोनों जेरी के पास जाते हैं क्योंकि उसे पेनी डिपो के बारे में सब पता था। वो लोग जेरी से मिलते हैं और बॉब उसे बोलता है मैं डिपो में नहीं जा सकता, क्या तुम सैम को वहाँ ले जाकर वहाँ का प्रोसेस समझा सकते हो। जेरी खुशी से मान जाता है और सारी चीज सैम को समझाता है। सैम अंदर जाती है, वहाँ पे पेनी को लेना होता है, देन उसे पॉलिश करके आगे भेजना होता है। पर सैम के हाथ में वही बटन आ जाता है जो उसने बॉब को दी थी। क्योंकि सैम अनलकी थी, वहाँ का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। सैम बाहर आती है और वो बॉब को सब बताती है। उनके बीच थोड़ी बहस होती है, तभी वहाँ जेरी आ जाता है और पूछता है किस पेनी की बात हो रही है। सैम उसे सब बता देती है पेनी के बारे में, यहाँ तक कि वो इंसान है ये भी। ये सुन के जेरी थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वहाँ की कैप्टन अच्छी नहीं थी और उनकी बात से ये भी पता लगता है कि वहाँ बैड लक लैंड भी है जो बहुत डरावना है। अब वहाँ गुड लक पुलिस आ जाते हैं जो स्कैन करने आए थे कोई बैड लक है या नहीं। अब सैम पेनी के बारे में पूछती है, अगर कोई पेनी खो जाए तो उसे नहीं लाया जा सकता क्या। जेरी बोलता है लाया जा सकता है, हम खोई हुई पेनी को ढूंढने के लिए बनी ड्रोन भेजते हैं, पर बनी ड्रोन को चार्ज करने के लिए गुड लक क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। अब वो तीनों गुड लक क्रिस्टल लाने जाते हैं और वहाँ सैम को ड्रैगन दिखती है जो गुड लक की सीईओ थी। अब वो लोग क्रिस्टल ले लेते हैं और जेरी बनी ड्रोन के पास जाता है और सैम बॉब कंट्रोल रूम की ओर जाते हैं। वो लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ बहुत से बनी थे जो पूरी दुनिया पे नजर रखे हुए थे। बॉब एक बनी को पागल बना के उसकी जगह बैठ जाता है। अब जेरी बनी ड्रोन को रेडी कर देता है और बॉब उसे भेज देता है, पर बड़े स्क्रीन पे सब शो हो रहा था, बाकी बनी भी देखने ही वाले थे। सैम उनका ध्यान भटका देती है और यहाँ बनी ड्रोन को पेनी मिल गया था। वो वापस आ गया पेनी के साथ, पर बहुत गंदा था, इसलिए जेरी ग्लव्स पहनने जाता है और तभी वो ड्रोन वैक्यूम के अंदर चला जाता है। पर जेरी बॉब को बोलता है पेनी अभी भी मिल सकता है, बीचों बीच गुड लक बैड लक के बीच जहाँ इंसानों का कचरा जाता है। वो लोग निकल जाते हैं, पर उनके कैप्टन को वो बटन मिल गई थी और उसका शक 3 बिल्लों पे था जिसमें बॉब भी शामिल था। अब दोनों लिफ्ट में जाते हैं, पर सैम बेसमेंट का बटन दबाती है जिससे दोनों बैड लक लैंड जा रहे थे। बॉब को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुमने ये क्यों दबाया। बैड लक लैंड की ग्रेविटी उनकी ग्रेविटी से उल्टी थी, इसलिए वो लोग उल्टे हो जाते हैं और सैम बैड लक लैंड में आ जाती है। वो वापस लिफ्ट में जाने की कोशिश करती है, पर एक पाइप के कारण लिफ्ट बंद हो जाती है। बॉब लिफ्ट में था, वो उसे समझाता है उसे वापस कैसे आना है और लिफ्ट बॉब को लेकर चली जाती है। सैम डर रही थी, पर वो वहाँ और अनलकी हो जाती है। गिरते पड़ते उसे निकलने का रास्ता मिल जाता है और बॉब भी उसे मिल जाता है जो सैम को वापस अपनी दुनिया में ले आता है। अब वो लोग बीचों बीच आ गए थे, तभी वहाँ एक यूनिकॉर्न आ जाता है जिसका नाम जेफ था और उनका काम बैड लक साफ करना और रैंडोमाइजर तक भेजना था। वो सैम से मिलते हैं और उससे बहुत बात करते हैं और बॉब बनी ड्रोन को ढूंढने जाता है, पर वो बनी ड्रोन में जो पेनी थी वो जेफ ने पेनी डिपो भेज दिया था। वो दोनों सैड हो जाते हैं। अब सैम बोलती है मैं ड्रैगन से बात करने जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने जेफ की हेल्प की थी, हो सकता है लेप्रिकॉन की भी कर दे। बॉब मना करता है, पर वो बोलती है सब ठीक होगा। अब सैम ड्रैगन से मिलती है, वो सैम से मिलके खुश होती है और उन दोनों के बीच बैड लक की बातें होती है। सैम बोलती है बैड लक हो तो इंसान खुद को अकेला महसूस करता है और ड्रैगन बोलती है मेरा तो मन करता है बैड लक का नामो निशान मिटा दूं, हर जगह गुड लक ही गुड लक हो। सैम इस बात
पर सहमत होती है और वो ड्रैगन सैम को लकी पेनी देती है। सैम खुश होती है और शुक्रिया बोलकर निकल जाती है, पर बाहर वो देखती है कैप्टन बॉब को ले जा रही थी क्योंकि उसका शक सच था और वो उसे बैडलक लैंड ले जा रही होती है। तभी सैम उसका रास्ता रोक लेती है और बॉब को बोलती है, तुम्हारी पेनी गिर गई थी, ये लो। ये देख के कैप्टन चली जाती है। अब सैम बोलती है, हेजल के लिए तुम मेरी हेल्प करो, मुझे कोई पेनी नहीं चाहिए, बस हम लोग बैडलक बनने ही नहीं देंगे। अगर हम मशीन बंद कर देंगे तो वो रैंडोमाइजर तक नहीं जा पाएगा और ना ही मेरी दुनिया तक बैडलक जाएगा। अब वो लोग मशीन बंद कर देते हैं और सैम अपनी दुनिया में जाने वाली होती है। तभी वहाँ कुछ होता है और सैम बॉब के साथ जाकर देखती है। एक धमाका होता है और पूरी दुनिया में बैडलक फैल जाता है और गुड लक स्टोन भी बर्बाद हो जाता है। अब हमें पता लगता है बॉब लकी नहीं था, वो लकी इसलिए था क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पेनी थी जो वो अपने पास रखता था। दरअसल बॉब बैडलक लैंड में रह चुका था। अब सबको पता लग जाता है सैम इंसान है। वो सबसे माफी मांगती है पर सब उन दोनों से नाराज होकर चले जाते हैं। सैम बहुत रोती है अपनी किस्मत पे, पर बॉब उसे चुप करवाता है। तभी सैम को याद आता है उसने बैडलक लैंड में गुड लक देखा था। वो दोनों नीचे जाते हैं बैडलक लैंड में। सैम बहुत डरती है पर वहाँ के लोग बॉब के फ्रेंड्स थे और वो सारे गॉबलिंग्स थे और बहुत फ्रैंक थे। वो लोग गुड लक की हेल्प से फुटबॉल खेलते थे, पर वो गुड लक रोटी सैम को दे देता है और सैम शुक्रिया बोलती है। अब सैम जेफ को ले जाती है अपने साथ ताकि ड्रैगन गुस्सा ना करे और गुड लक बैड लक दोनों देती है। ड्रैगन उसका स्टोन बनाती है पर इस बार वो गुड लक ही लगाने जाती है, रैंडोमाइजर के लिए बैड लक नहीं ले जाती। सैम बैड लक स्टोन ले जाकर उन्हें रोकती है और गुड लक दोनों साइड लगाने मना करती है और बोलती है गुड लक की जितनी जरूरत है बैड लक भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। वो बैड लक की अहमियत बताती है और उन्हें रियलाइज हो जाता है वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। सैम को वो बैड लक लगाने देती है और दोनों आ जाते हैं। अब सब ठीक हो गया था। अब सैम हेजल को देखती है जिसे उसकी नई फैमिली ले जाती है और बॉब सैम को देखता है। अब बैड लक लैंड में फर्स्ट टाइम ड्रैगन आई थी सबसे मिलने और सैम उन सब को गुड लक देती है। वो खुश हो जाते हैं। अब कैप्टन बॉब को वापस बुला रही थी और उसे खुद का लकी पेनी भी देती है। सैम उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है पर बॉब लकी पेनी वापस कर देता है और बोलता है मैं अपनी जिंदगी सैम के साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे फॉरएवर फैमिली बनाओगी सैम? सैम खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने उससे ऐसा बोला था और दोनों हग करते हैं। अब सैम को दिखाया जाता है जो शॉप पे थी और बॉब साइकिल पे था। वो दोनों सीधा हेजल के पास जाते हैं। हेजल सैम को देखकर खुश होती है और हेजल अपने मॉम डैड को बाय बोलकर सैम के साथ चली जाती है और उसके घर में तीनों टाइम स्पेंड करते हैं। अब सैम बैड लक के साथ जीना सीख गई थी और बॉब भी, क्योंकि गुड लक जितना जरूरी होता है बैड लक भी उतना ही जरूरी होता है। हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।